और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज दिन है मंडे का और डेट है 20 तारीख और अभी बजे है सुबह के 11 और कानों को देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है, चिल्लाया जा रहा है। सुबह से 2 बार नहा चुका है और अब आई इसे मिलनी। और तो ये देखो मैंने वंशिका के बाल काटे थे और इसका हेड वॉश किया था ना, उसी दिन काट दिए थे, पर मैंने वो शेयर नहीं किया आपके साथ क्योंकि मॉर्निंग में ना जल्दी काट दिए थे और ठीक लग रहे हैं, मतलब सुंदर लग रहे थे देखने में। अभी तो तेल वेल लगाया हुआ है। और ये है मेरा लंच, क्योंकि सब्जी ना पहले से बनी हुई थी और करेले भी थे और दही तो आजकल मैं रोज़ घर पे जमाती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना पीना खा लीजिए। और देखो कानू को खाना खाना नहीं होता पर फटाफट से भाग के आया और चम्मचों को ना छेड़ने लगेगा। स्पून चलाने में से बड़ा मज़ा आता है। तो चलो मैं खाना पीना खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और आपको अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो चलो ये खाना पीना खा लेती हूँ पहले मैं और उसके बाद आपसे आगे बात करती हूँ। और आज बहुत काम है तो वो भी करना है मुझे। और खाना पीना खाने के बाद कानू को सुला के मैं आ गई हूँ वंशिका को पढ़ाने, क्योंकि कानू ना बहुत रो रहा था सोने के लिए। वो आज ब्लॉग स्टार्टिंग से ही रो रहा था क्योंकि ना उसको सोने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा ऐसे चाहिए होता है कि मतलब उसके साथ में पड़े रहो, तब जाके वो सोता है और फुल मस्ती करता है, खेलता है, मतलब टाइम वेस्ट करता है, उसके बाद ही उसका सोना वोना होता है। तो बस फाइनली सुला उला दिया है और उसके बाद ना अभी वंशु का जो हॉलीडे होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पता है स्कूल से छुट्टियां होने के बाद ना बच्चे बहुत ढीले पड़ जाते हैं कि आराम आराम से करेंगे। और वंशी के बाल काटने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, देखो सारा आंखों के आगे आ रहा है पढ़ते टाइम। तो अभी मैं इसकी बाल बांध दूंगी पीछे से अच्छे से, क्योंकि अगर बाल ऐसे ही आगे आते रहे तो फिर डिस्टर्ब होगा पढ़ने में और आई साइड में भी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बच्चों के अगर बाल आगे आते रहे ना। और मैं काटना नहीं चाहती थी इसके बाल, पर इसके पापा के दिल में पता नहीं क्या आया। सैटरडे वाले दिन उन्होंने अचानक से, मैं इसका हेड वॉश करके लाई और वो बोलने लग गए कि इसके बाल काट दो, बड़े गंदे लग रहे हैं। तो मैंने बोला भी एक बार के सोच लो, काफ़ी बड़े हो गए, नहीं नहीं काट दो। तो फिर मैंने काट दिए। और पहले भी एक बार मैंने इसके काटे थे, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसलिए मैंने फिर काट ही दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी घर की खेती है, बढ़ जाएगी। और वंशिका कर रही है अपना यहाँ पे होमवर्क और मैंने निकाल ली अपनी सिलाई मशीन, तो मैं साथ साथ में करती रहूँगी सिलाई भी, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। नहीं तो खाली बैठी रहूँगी ना तो फिर मुझे नींद आने लगेगी, क्योंकि टाइम भी ऐसा ही हो रहा है अभी दोपहर का। तो ये कुर्ता ना मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, मतलब मम्मी के घर गई थी उससे पहले काटा था और मुझे लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है कि ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता है, घर के काम इतने हो जाते हैं बच्चों के साथ में। पर वही आपने कहावत सुनी है ना कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो वही मैंने सोच लिया, ठान लिया कि मेरे को कम से कम नहीं तो 3 से 4 सूट ये गर्मी ख़त्म होने से, मतलब समर वेकेशन ख़त्म होने से पहले सिलने ही सिलने हैं। तो मेरे टारगेट में से 2 सूट अभी मैं सिल चुकी हूँ अभी तक और तीसरा सूट मैं काटूँगी अभी। ये वो सूट है मतलब जो डेली मैं वंशु के स्कूल जब उसे लेने जाती हूँ तब पहन सकती हूँ, और घर में तो ज़्यादातर मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ। आप लोगों ने देखा ही है ब्लॉग्स में, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है लोअर टी शर्ट सबसे ज़्यादा। हाँ कभी कभार जैसे मन होता है तो कोई सूट डाल लेती हूँ मैं, नहीं तो 2-4 कुर्ते हैं जो मैंने घर के बना रखे हैं कि यही पहनने होते हैं, तो वही मैं डालती रहती हूँ। क्योंकि आपको पता है खाना वाना बनाती हूँ और बच्चों के साथ में तो गंदा हो जाता है, और खाना बनाते टाइम तो ज़्यादातर अगर हल्दी वल्दी के दाग लग जाएँ तो गया सूट। और वैसे भी ना गर्मी में इतना मतलब ज़्यादा पहना नहीं जाता है, सर्दियों में तो चल जाता है। तो ये देखो मेरा कुर्ता हो गया है तैयार और मैं कानू को दिखा रही थी कि मैं कानू कैसी लग रही हूँ। तो कानू खुश होकर कह रहा था हाँ अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो मतलब गर्दन हिला रहा था। और एक ये सूट है देखो, तो ये सूट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ऐसे तो घर में ही पहनने का है, पर मतलब ये कॉटन का सूट है, मतलब गर्मी में बिल्कुल हल्का एकदम। और देखो ये इसकी चुन्नी है, तो मुझे इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वीडियो में मेरी लाइटिंग की प्रॉब्लम है कि हर चीज़ ना थोड़ी फीकी फीकी सी नज़र आती है, बट रियल में ना थोड़ा सा जैसे लाइट ग्रीन कलर नहीं होता उस टाइप का है, तो सुंदर लगता है ये देखने में बहुत। तो इसको काटना है बस, तीसरे नंबर का यही है। और ये इसका कुर्ता है देखो जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मतलब जो टारगेट था 4 सूटों का उसमें से तीसरे नंबर का भी ये सिल जाएगा। और इसकी तो ना मैं सलवार ही सिलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर प्लाजो और पैंट ही मैं सिलती हूँ, पर कुछ सूट ना मतलब सलवार वाले ही अच्छे लगते हैं, तो ये सलवार वाला ही अच्छा लगेगा।
और एक और सूट लाई थी मैं मम्मी के घर से, वो भी कॉटन का है, मतलब डेली वेयर, पर वो भी सलवार अच्छी लगेगी तो सलवार सिलूँगी उसकी। क्योंकि सलवार वाला सूट आपने मुझे पहनते हुए देखा ही नहीं होगा, एक बार भी मैं पहनती नहीं हूँ। और ये इस टाइप से सिलेगा, हल्का सा डिज़ाइन है नेक पे और ये सलवार है इसकी। तो बस अभी इसी का नंबर लगाएंगे। और यहाँ पे देखो वंशिका भी पढ़ रही है और साथ में कानू भी उठ गया था तो वो भी खेल रहा है। और कभी इसका दिल होता है ना तो ये खेल लेता है, और अगर दिल नहीं होता ना तो फिर ये बहुत परेशान करता है। तो ये सूट अभी नहीं काटूंगी मैं, क्योंकि इसमें आयरन वगैरह भी मुझे करना पड़ेगा। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और सारे कपड़े मैं उतार लाई, क्योंकि 5 बज गए हैं और अब बस शाम की पूजा पाठ का तैयारी हो जाएगी मेरी, और खाना पीना जो भी बनाना है। तो आज खाना पीना तो इतना बनाना नहीं था, क्योंकि सब्जी रखी है, करेले वगैरह रखे थे और दही वगैरह, मतलब तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि इतना कुछ रखा है तो सिंपल सा कुछ बना दो जिसमें ज़्यादा मतलब ताम झाम ना हो। तो देखती हूँ ऐसा ही कुछ बनाऊंगी। और ये कुछ कपड़े मैंने बाहर निकाले, इनकी शर्ट पैंट वगैरह जो मेरे को प्रेस करके रखने हैं। तो मैं जो भी कपड़े प्रेस करने होते हैं ना वो रात को कानू के सोने के बाद प्रेस करके रखती हूँ, ताकि ना सुबह का टाइम बच जाए और दिन में और कामों के लिए टाइम मिल जाता है फिर मुझे, नहीं तो इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और जिनके घर में छोटे बच्चे उनको पता है कि छोटे से छोटे काम के लिए भी टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने रख दिए हैं और उसके बाद अभी शाम की सफाई मेरी करनी है। शाम की सफाई हुई नहीं है तो वो भी कर लूँगी। बच्चे ना टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं, पूरा दिन खेलते हैं। तो बस ये शाम की झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है और सारा सामान अभी उठा उठा के सेट करके रखा है। और अभी मेरा दिल कर रहा है ना, इससे ये जो प्लांट है साइड में आप देख रहे हो, इसको ना निकाल दूँ बस घर से, क्योंकि ये ना बहुत टूटने लग गया है। और गंदा गंदा तो खैर धोने से हल्का साफ़ हो जाता है, पर अब इसके ना टहनियाँ वहनियाँ भी टूटने लगी है, पत्ते भी झड़ झड़ के बार बार गिर जाते हैं। तो मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसे घर में रखना। मैं सोच रही हूँ कि अब बस इसे निकाल दूँ, हटा दूँ, यहाँ से नहीं लगाऊँ घर में। तो अभी देखती हूँ इसका क्या करना है, अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी आ गया है शाम का दूध, तो गरम चढ़ा देती हूँ मैं इसे, और उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी। और अब बस गर्मियों की छुट्टियाँ भी, समर वेकेशन भी बहुत कम बचे हैं। अब बस होने वाला है कि आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन बाद स्कूल खुल ही जाने हैं सारे। तो मतलब मुझे और कोई टेंशन नहीं होती, उठना तो उसी टाइम पे होता है, सब कुछ वही काम होता है। पर वो जो धूप में लेने जाना पड़ता है ना, और कानू को छोड़ के जाना पड़ता है, और वहाँ से ना व्हीकल भी टाइम पे मिलते नहीं है, तो वो बड़ी मेरे को टेंशन होती है एक। तो मैं बस इनसे कल भी यही बात कर रही थी कि अब दोबारा से रीओपन होने वाले हैं स्कूल, और फिर मेरा वही काम बढ़ जाएगा। मतलब घर में बैठ के मुझसे कितना भी काम करवा लो, पर कहीं बाहर जाना होता है ना तो मुझे काम दुगना लगने लगता है अपना। तो यहाँ पे आलू भी काट दिए हैं, बस सिंपल सी आलू की भुजिया बनाऊंगी यहाँ पचफोड़न डाल के। और इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है, तो मैं कानू जी को भी इसी का भोग लगा दूंगी शाम को, मतलब सब्जी रोटी दे दूंगी। तो बस यहाँ पे हो गया है, देखो ये भी कर दिया। और कभी कभी ना ऐसा हल्का फुल्का भी खाना चाहिए, डेली डेली वही मिर्च मसाला खाने की इच्छा भी नहीं होती है मेरी तो कई बार अंदर से। तो ये जब तक बनेगा और तब तक मेरे बाकी के किचन के जो भी पेंडिंग काम है वो भी मैं हाथों हाथ करती रहूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो गाइज़ लाइक किया कीजिए। और व्यूज़ इतने आते हैं, लोग वीडियो देखते भी हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता आपका, आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को। और मैं आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाऊँगी। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेली मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वीडियो जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। अगर कोई कमी भी नज़र आती है आपको मेरे ब्लॉग्स में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई किसी टाइप की कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलो, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई है और ये थोड़े से बर्तन हैं जो मैं धुल के रख दूँगी। और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का काम मेरा हो गया है ख़त्म, सिर्फ रोटियाँ बनानी ही आ जाएंगे तब। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।